नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार का जो शिक्षक भर्ती है उस संबंधित आज सुनवाई हुआ था। जी हां दोस्तों, आज डीएड वर्सेस बीएड मामला जो बिहार केस को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ था, उसमें काफ़ी लंबी बहस चली है। उस बहस के बीच में जो अंतिम निर्णय आया है इसको मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं अंतिम फैसला जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि बीएड के वकील और डीएड के वकील दोनों ने काफ़ी अच्छे तरीके से बहस किए। दोनों ने अपने अपने बात को रखे। सबसे पहले जो डीएड के वकील जो है उसने जो जो पहले जो 3 जजों ने अपने फैसला सुना दिया था, उसने बताया था कि भाई बिहार सरकार पार्टी नहीं थी, ठीक है, लेकिन बिहार सरकार को 11 अगस्त के जजमेंट के हिसाब से उसके हिसाब से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी बात को लेकर के डीएड के वकील ने जज के सामने रखा। बीएड के वकील ने बहुत सारे बात रखे हैं, जैसे कि वो बीएड के वकील बोल रहे थे कि भाई ये भर्ती प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी थी, 11 अगस्त तक के जो फैसला है वो बाद में आए हैं, ये भी बात बोले। साथ में एनसीटी के गजट के बारे में बात किया। साथ में ये भी बात बोले कि सर यहाँ ऑलरेडी इतने सारे टीचर की कमी है, 30,000 पद खाली रह जाएंगे, इस बारे में बात किया। उसने काफ़ी कोशिश की बीएड के वकील ने कि बीएड को शामिल कर लिया जाए करके। जज साहब ने एक भी बात नहीं सुनी उसकी। ये भी कहा जाता है कि ये जो फैसला है 11 अगस्त 2023 के बाद कहीं भी इस बात को ध्यान दीजिएगा, 11 अगस्त 2023 के बाद कहीं पर भी बीएड वालों को अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा प्राथमिक शिक्षक के रूप में, यही कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे बात निकल के आते हैं। डिप्लोमा वाले वकील बोलते हैं कि भाई ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है कि पहले ही बोला जा चुका है कि बिहार सरकार जो है 11 अगस्त तक फैसले को ध्यान में रखकर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाया करके। जज पूरा समझ गया था इस बात को, क्योंकि अनुरोध बोस जो है ना, पहले से ही डीएड और बीएड वाले मामले को पहले से अच्छे सुन चुके हैं, वही जज हैं। साथ में बीएड वाले वकील बोलते हैं अब उसको बात नहीं बना तो उसको विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं। ये नाम लगाते हैं कि फिर से हम नए नाम से लाएंगे, फिर से बात रखेंगे ऐसे, क्योंकि जब तक डिस्पोज नहीं होता तो फिर एक और उसको चांस मिल जाता, मौका मिल जाता नया नाम से लाने के लिए। तो डीएड की ओर से मीनाक्षी अरोड़ा मैडम बोलते हैं कि सर केस वही है, नाम बदल करके फिर वही बात को लाया जाता है करके। अंत में इस केस को डिस्पोज कर दिया जाता है। प्राथमिक में केवल डिप्लोमा अभ्यर्थी को ही शामिल किया जाता है बिहार शिक्षक भर्ती में, यही जजमेंट आता है लास्ट टाइम देखा जाए तो। साथ में बीएड वाले वकील ने बहुत कोशिश की अपने तरफ से। साथ में एनएपी का बात करता है। साथ में ये भी बोला जाता है कि 2030 के बाद इसका कुछ अस्तित्व नहीं होगा डीएड का। सुनकर हम ये जो बोला जाता है, जज साहब ने ये बोलता है कि ये जो फैसला है ये केवल बिहार के लिए है। यदि और कुछ इस बारे में, यदि 11 अगस्त तक फैसले के बारे के पहले जितनी भी भर्ती प्रोसेस हुआ है उस पर भी विचार किया जाएगा, उस पर क्या डिसीजन जाए उसको बात है। लेकिन अभी जो ये है, इसमें 11 अगस्त तक फैसले के बाद नियुक्ति दिया जा रहा है। इसमें प्राथमिक में केवल डिप्लोमा को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, किसी और को नहीं दिया जाएगा करके बोला जाता है। अब रही बात कि अब इसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में कैसे पड़ेगा, तो छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव वही होगा जो आज हुआ है। आपको पता होगा, जिस अंतरिम राहत की वजह से 29 अगस्त 2023 के अंतरिम राहत की वजह से प्राथमिक में डिग्रीधारी को शामिल किया गया है, उसी से संबंधित बिहार वाले ने भी कोशिश किया था कि सर इस जैसे आप छत्तीसगढ़ में अंतरिम राहत दिए हों वैसी हमें भी राहत दे दीजिए। बोपन्ना ने समझदार हो गया, तो जो अंतरिम राहत दिए थे जिस जज ने, अब वो भी हाथ खड़ा कर दिया है कि भैया, उस डायरेक्ट बोलता है कि लॉ के हिसाब से अभी इस केस में अंतिम फैसला आना बाकी है। जो अंतिम फैसला आएगा उसके हिसाब से डिसीजन दिया जाएगा। यहाँ कभी केस 11 अगस्त के बाद अपॉइंटमेंट दिया गया है, यहाँ जो 25 सितंबर के बाद नियुक्ति पत्र दिया गया है, बहुत बाद में,
यहाँ भी श्योरिटी है कि प्राथमिक शिक्षक में डिप्लोमा वाले को ही शामिल किया जाएगा। जिस हिसाब से आज बहस हुआ, जिस हिसाब से बात कहा गया है, पूरी तरह का संभावना है कि यहाँ भी डिप्लोमा वाले को ही शामिल किया जाएगा, डिग्री वाले को शायद ही शामिल करेंगे। ये पूरा प्रोसीजर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही होगा। 11 अगस्त का जो फैसला आया था उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी बहस चली है उस दिन, उसके हिसाब से फिर यहाँ भी होगा। और 28 नवंबर को जो सुनवाई है अपने छत्तीसगढ़ में, जो अंतिम सुनवाई कहा जा रहा है, उस दिन लगभग उस दिन संभावना है कि पूरा क्लियर हो जाएगा या उसके 1-2 रोज बाद। यहाँ भी लगभग वही होगा जो आज बिहार में हुआ है। और 2 तारीख को एमपी में भी एक और केस है, बीएड डीएड मामला जो पहले हुआ था उसका, और यहाँ भी फाइनल हो जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं कि कल 2 तारीख को क्या होता है एमपी में। छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव एमपी में भी प्रभाव पड़ेगा। तो एमपी में क्या है, एमपी में पहले जो इस भर्ती जो चैलेंज हुआ है ना, नियुक्ति तो पहले दे चुका है, लेकिन जो राजस्थान में जो केस चल रहा था उसकी बात को एमपी के जजमेंट में कहा गया है। कहने का मतलब ये जो राजस्थान केस जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उस बात को यहाँ पर मेंशन किया गया है एमपी में। तो एमपी भर्ती में उस बात का जिक्र है जो कि 25 नवंबर 2021 को जो फैसला आया था उसके हिसाब से, क्योंकि उसके बाद एमपी में ज्वाइनिंग दिया जाता है ना, तो 25 नवंबर 2021 के हिसाब से तो एमपी में ही बीएड बाहर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही बताना था कि एमपी में भी बाहर होगा, छत्तीसगढ़ में भी बाहर होगा, ये डेफिनेटली है, निसंकोच बाहर हो जाएगा। क्योंकि आज का जो बहस हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है। एमपी में जो बहस हुआ था काफ़ी अच्छे तरीके से उस दिन हुआ था, और 2 तारीख को और पता चल जाएगा। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।